नमस्कार मैम, ससाई बगीचा। क्या नाम आपका? ममता दासी। ममता जी, आप कहाँ से आए हो? झालावाड़ जिले से आए हैं। अच्छा, तो बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको आध्यात्मिकता से जुड़े हुए ज्ञान को देना चाहिए, जबकि उनके साथ साथ में समाज के रीति रिवाज को क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी रीति रिवाज को नहीं तोड़ रहे, वो तो यहाँ के जो संसार के लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मेहंदी लगाना, डीजे वगैरह होता है, जिस नाच कूद करना, इन सबको रोकना चाहते हैं, क्योंकि आजकल संसार में बेटी को बोझ माना जा रहा है। बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियाँ एक बोझ होती है। उसी के वो इस सब को रोक रहे हैं कि बेटी बोझ नहीं होती है, इसलिए डीजे वगैरह सिंपल सी शादी करके वो बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में उनके अनुयायी नशा नहीं करता है, शराब का सेवन नहीं करता है, ये बात सत्य है क्या? जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में कोई भी भक्त आत्मा कोई नशा वगैरह नहीं करती। नशा करना तो दूर की बात है, उसको छूती तक नहीं है। यही हमारे भक्तों की एक अच्छी पहचान है। जैसा कि एक समाज में दर्शकों, मनुष्य समाज में जो आदमी होता है वो घर में सर्वोपरि होता है, वो भी कर्तव्य करता होता है। अब वो शराब पीकर घर में आ जाते हैं तो उन महिलाओं को क्या हाल होता है, उन बच्चों को क्या हाल होता है, जो वो एडी टेडी बातें करते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नाम दीक्षा लेने के बाद में नशा नहीं करता है। और क्या संत रामपाल जी महाराज समाज में सुधार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज समाज में बहुत सुधार कर रहे हैं। अच्छे से भाईचारे से रहना है सबसे, इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। हम सब संसार में एक ही मालिक के बंदे हैं, इसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हमारे गुरुजी ने हमें ये संदेश दिया है कि यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सब एक ही मालिक के बंदे, सब एक समान होते हैं। यही हमारे गुरुजी ने हमें संदेश दिया है। सिस्टर, एक सवाल और, जैसा कि बच्ची का पालन पोषण किया जाता है उनके माता पिता को द्वारा, और फिर 18-20 साल के बाद में, 21 साल के बाद में वो ससुराल जाती हैं, तो उनको कुछ नहीं दिया जाता है, तो एक समाज में इस तरीके से उनको कहा भी जाता है या फिर इस तरीके से तंज कसा जाता है कि उन बेचारी को कुछ नहीं दिया, इनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखो, सिंपल सी बात है, जिस घर हम शादी करके जाते हैं, जिस घर में भी हमारी बहन बैठ जाती है, उस घर में पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ऐसा तो होता नहीं कि हम जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ होता नहीं है। ये तो सामान देना लेना तो ये तो परंपरा थी, लेकिन इससे क्या होता है कि हम अगले बंदे को भी ये प्रेरित करते हैं कि भेदभाव होता है। आज हमारे पापा ने ज़्यादा दे दिया, कल से कोई दूसरी सिस्टर है उसको दे नहीं पाए तो उसमें भेदभाव हुआ है। जिस घर में भी हम जाएंगे वहाँ से सारी चीज़ पहले से अवेलेबल होती है, इसमें कुछ देने लेने का कोई इशू नहीं होता है। जैसा कि आपने इस तरीके से कहा कि उस अगले आने वाले घर में सब कुछ है, तो सब कुछ होते हुए भी आज के समय में देखें तो चकाचौंध भरी ज़िंदगी में शादियां होती हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम सादगीपूर्ण सिंपल शादी होती हैं। इनके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। इनके बारे में क्या, ये तो एक अच्छी सुकून का है। आकर कहीं भी देख लो, यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, आपने देखा इतनी अनुशासन होता है, सब कुछ होता है। कहीं भी हम बाहर में दूसरी शादियाँ देखते, थोड़े बहुत 10-20 लोग भी इकट्ठे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाते। क्या फ़ायदा ऐसी शादियों का, भीड़ भड़ा के करने का? इसे सिंपल सी शादी से सुकून रहता है, एक मन को अच्छी सी फीलिंग भी आती है। सच्चाई।